स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट. I'll explain you things first, and then what you're supposed to do is you're going to pay attention throughout the lecture. At the end of the lecture, I'm going to ask you to unmute yourself and I'm going to ask you the questions. Right? So आपको आंसर आना ही है. You should know the answers. So better you be prepared with the concepts. You understand the concepts. You be attentive in the lecture, and let us begin with the chapter towards green energy. Right? All right. So, um, Abhi students, in standard ninth, we have already learned the chapter work and energy. So work and energy we are very much familiar with, right? अगर मैंने बोला what is energy, students? If I were to ask you what is energy, how would you define energy, students? याद करो एनर्जी का डेफिनेशन क्या था. एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मतलब द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क. एनर्जी मतलब क्या? कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 दिन खाना नहीं दिया, आपको एनर्जी नहीं दिया. If you are not given food 5 days, you are not given energy. You are not supplied with the enough energy. So students, do you think हाँ अच्छा ATP वगैरह 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 आपने ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं. So do you think students, small activity you will be able to perform, any small activity will you be able to perform? Absolutely no. तो स्टूडेंट्स कोई भी छोटा मोटा एक्टिविटी करना है, मतलब आपको काम करना है, तो आपको क्या लगता है? यू नीड एनर्जी. स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू नीड इज यू नीड एनर्जी. दैट्स करेक्ट. तो स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी है, एनर्जी को डिफाइन कैसे करते? तो एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क. तो स्टूडेंट्स, छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा. लेट अस से इफ वी कंसीडर अ वेरी स्मॉल टॉय ऑपरेटेड कार और अ बैटरी ऑपरेटेड कार, उसको चलाने से लेके अ ह्यूज रिफाइनरी और ह्यूज पावर प्लांट, ये सारी चीजों को टू मेक इट वर्क, स्टूडेंट्स व्हाट वी नीड इज वी नीड एनर्जी. तो अगर एनर्जी नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, तो आप काम नहीं कर पाओगे. इफ देयर इज नो एनर्जी यू वोंट बी एबल टू वर्क. तो इन शॉर्ट, एनर्जी मतलब द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क. व्हाट इज एनर्जी, स्टूडेंट्स? एनर्जी इज नथिंग बट the capacity to do work. What is energy, students? The energy is nothing but the capacity of an object to do work. Now, students, if I were to ask you, एनर्जी सिर्फ एक ही टाइप का होता है क्या? एनर्जी सिर्फ एक ही टाइप का होता है क्या? नो. We have seen different forms of energy. Can you name few forms of energy, students? Can you name few forms of energy? That's correct. Chemical energy है, light energy है, mechanical energy है, then we have heat energy, very nice, then we have electrical energy, we have solar energy. तो अब इतना भयंकर फॉर्म ऑफ एनर्जीज है अपने पास. We have lot of forms of energy, students. So we have huge number of energies. We have different forms of energies with us, right? So students, my question to you is, in standard 9, जब भी हमने एनर्जी चैप्टर पढ़ा, did we come across the familiar and the most easy law, that is the law of conservation of energy, students? Did we come across law of conservation of energy? अच्छा, वो लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट्स? क्या बोलता है वो लॉ? कैन वी जनरेट इलेक्ट्रिक कैन वी जनरेट एनर्जी, स्टूडेंट्स? कैन वी क्रिएट एनर्जी? नो. अच्छा, कैन वी डिस्ट्रॉय एनर्जी, स्टूडेंट्स? कैन वी डिस्ट्रॉय एनर्जी? नहीं. तो क्या कर सकते हैं एनर्जी के साथ, स्टूडेंट्स? व्हाट कैन वी डू विद द एनर्जी, स्टूडेंट्स? Absolutely correct. What we can do is we can simply convert it from one form to another. एनर्जी को क्या कर सकते हैं हम लोग? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. वी कैन सिंपली कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो योर स्टूडेंट्स, व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते. We cannot destroy energy. Simply what we can do is we can convert it from one form to another. आपको एक फॉर्म से दूसरे यूजफुल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, if let us say लाइट बंद हो गया स्टूडेंट्स, लाइट बंद हो गया, will you be able to see me, students? Will you be able to see me? No. But as soon as students I switch on the light, होता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाता है. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दैट्स करेक्ट स्टूडेंट्स. क्या कन्वर्ट हो जाता है? लाइट में कन्वर्ट होता है. यस. अच्छा, ऐसा है क्या मेरे हाथ में से लाइट आता है और मेरे मुंह पे गिरता है लाइट, देन यू आर एबल टू सी? इज इट सो, स्टूडेंट्स?
nahi, I am not Brahma Vishnu Mahesh, right? I cannot generate light. What I simply do is I just simply convert the light energy into electrical electrical energy into light energy. So students, what does the law of conservation of energy says? What does the law of conservation of energy says? The law of conservation of energy says that the energy cannot be created. क्रॉस कर दिया मैंने, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकती, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रॉस कर दिया है मैंने. मैं इसको क्या कर सकता है? आई कैन कन्वर्ट इट स्टूडेंट्स, आई कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो मैं ये कर सकता है, उसको मैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है. एंड एब्सोल्युटली वेरी नाइस आस्था. ऑल्सो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स कैसे रहता है स्टूडेंट्स? एकदम कांस्टेंट रहता है, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द लॉ स्टूडेंट्स, राइट? Abhi students, I just gave you an example. Electrical energy can be converted into light energy. Vice versa, students. लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टूडेंट्स. वाइस वर्सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी स्टूडेंट्स? करेक्ट. Toaster. Toaster is an example of electrical energy converted into heat energy, right? Acha. Students, chemical energy can be converted into electricity. Chemical energy can be converted into electricity. Can you give me an example, students? Can you give me an example? Battery, very nice students. Battery में क्या होता है? Chemical energy होता है. जब भी हम उसको connect करते हैं, it converts into electrical energy. So students, is in this universe, students, or on this particular planet, what we can do is, students, we can simply convert one form of energy to another. What you can do is you can simply convert one form of energy to another. Acha. Out of all these different forms of energy, students, out of all these different forms of energies, the electrical energy is the most convenient form of energy, students. मैंने क्या बोला? जितने भी अलग अलग टाइप ऑफ एनर्जीज है, जितने भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है, उसमें से सबसे कन्वीनियंट कौन है स्टूडेंट्स? सबसे कन्वीनियंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. व्हाई डू आई से सो स्टूडेंट्स? व्हाई डू आई से सो? द सिंपल रीजन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वीनियंटली कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी यू नीड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खाना बनाना है, what you need is you need oven. Oven क्या करेगा स्टूडेंट्स? oven will convert electrical energy into heat energy. Let us say आपको बुक पढ़ना है, आपको बुक पढ़ना है, आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास रहेगा, आपके पास एक डिवाइस रहेगा. कौन सा डिवाइस चाहिए स्टूडेंट्स लाइट को कन्वर्ट करने में? करेक्ट, वी नीड अ बल्ब. So here students, what we can have is we have electrical energy converted into light energy with help of a bulb. तो स्टूडेंट्स, जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी हमारे घर में इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, गर्मी होता है. इफ आई एम फीलिंग हॉट स्टूडेंट्स, व्हाट शुड आई डू? आई शुड सिंपली स्विच ऑन द फैन और स्विच ऑन द एसी. क्या होगा स्टूडेंट्स? फैन को स्विच ऑन किया तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विंड एनर्जी में कन्वर्ट होएगा. वेरी नाइस स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड दैट the electrical energy is the most convenient form of energy. Electrical energy is the most convenient form of energy. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस चैप्टर में we are going to find out the ways of how I can produce electricity. What are we going to do in this chapter? We are going to find out the ways of how am I going to produce electricity, right? So now the name of the chapter is towards green energy. The name of the chapter is towards green energy. Now my question to you students, energy हमने समझा. What is energy? Energy is the capacity of an object to do work. अभी green energy, is it a new term students? Green energy, is it a new term? Green energy मतलब क्या? Green color का energy होता है क्या? नहीं. तो green energy मतलब क्या students? Green energy मतलब clean source of energy students. What is green energy? Eco-friendly, clean source of energy. The energy which does not create pollution. The energy which does not create pollution. तो ऐसे एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन एनर्जी. ऐसे एनर्जी को बोलते हैं हम लोग green energy. So green energy is the eco-friendly source of energy, or it is the source of energy which does not create pollution, or it is a source of energy which is
a clean source of energy. So that is about the chapter, students. We are going to understand how are we going to harness such eco-friendly energies. Are we understanding this? All right, chalo. So now moving on, students. I am pretty much sure that you must have learned the chapter effects of electric current, students. You must have learned effects of electric current. उसमें आपने जनरेटर नाम का एक डिवाइस पढ़ा है, जनरेटर नाम का डिवाइस. ऑल राइट, वेरी नाइस. जनरेटर पढ़ा है, मोटर पढ़ा है, वेरी नाइस. अच्छा, जनरेटर एंड मोटर में स्टूडेंट्स कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? जनरेटर एंड मोटर में से कौन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? एब्सोल्युटली करेक्ट. द जनरेटर इज द डिवाइस, स्टूडेंट्स. जनरेटर इज द डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy. जनरेटर इज अ डिवाइस जो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट? अच्छा, नाउ इफ आई वर टू आस्क यू स्टूडेंट्स, इफ आई वर टू आस्क यू, आपने ये चैप्टर पढ़ा है इसके लिए आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. जनरेटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल स्टूडेंट्स? जनरेटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? क्या बात है, वेरी नाइस. द जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. किस पे काम करता है स्टूडेंट्स? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अच्छा, इलेक्ट्रो मतलब क्या? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, एंड इंडक्शन मतलब क्या स्टूडेंट्स? इंडक्शन मतलब जनरेशन. So students, if you look at this word electromagnetic induction, in this word students, electro matlab electricity, magnetic matlab magnet, and induction matlab generation. So in short students, what we can do is we can generate electricity with help of magnet. Very nice students. We can generate electricity with help of the magnet. ये प्रिंसिपल को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अच्छा, हाउ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस इन द चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट, बट हम लोग एक शॉर्टली उसको रिवाइज करने वाले हैं. अच्छा, जस्ट अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन स्टूडेंट्स. हु केम अप विद दिस प्रिंसिपल? हु केम अप विद दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टूडेंट्स? फ्लेमिंग नहीं था, कुछ भी. All right, very nice students. The person who came up with this electromagnetic induction, Tesla, कुछ भी क्या भी बोलते हैं. अच्छा, the person who came up with this principle is nothing but Michael Faraday. कौन था वो बंदा? He was Michael Faraday. So the person who discovered this principle is nothing but whom? That person is Michael Faraday. So Michael Faraday was the person who observed electromagnetic induction. Acha, now let us try to understand what does the Michael Faraday say. So what is electromagnetic induction students? So electromagnetic induction क्या बोलता है? Whenever magnetic field across the conductor changes. I repeat, whenever the magnetic field across the conductor changes, होता क्या है? Potential difference is created at the ends of the conductor. Potential difference is created at the ends of the conductor. अच्छा, अपन ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस जिधर भी आएगा उधर क्या होगा? करंट फ्लो होगा. सो कैन आई से स्टूडेंट्स, कैन आई से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ? यस, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, मतलब क्या हुआ? द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. So hence I conclude that the electricity is generated. So I'll just quickly revise what is this electromagnetic induction ka principle, and then we are going to demonstrate, or then we are going to understand it with an example. So what is electromagnetic induction, students? The electromagnetic induction says whenever magnetic field across the conductor changes, whenever, repeat after me students, whenever the magnetic field across the conductor changes, क्या होता है? Potential difference is created at the ends of the conductor. Potential difference is created across the at the ends of the conductor. अभी इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? Let us try to understand, right?
So let us understand this with help of an example, students. So what I have here is, students, what I have here is, let us say this is a magnet. What is this, students? This is a magnet. अभी ये magnet है. It is an ink bottle, but of course, for time being, consider this is a magnet. Now, students, let us consider this as a conductor. What is this, students? This, let us consider it as a conductor. अच्छा, अभी मैग्नेट के आजू बाजू में, स्टूडेंट्स, मैग्नेट के आजू बाजू में you experience a magnetic material. What does it experience? It experiences the force of attraction or repulsion. Yes or no, students? The area around the magnet, if you see, वहां पे हम क्या experience करते हैं? Force of attraction करते हैं या repulsion करते हैं? Yes or no, students? So now, what is that area called as? What is the area around the magnet called as? क्या बात है? What do we call it as? We call it as magnetic field. क्या बोलते हैं इसको, स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो मैग्नेट है उसके आजू बाजू में कौन है, स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड है. ये सर नो. तो अभी मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स? मैंने कंडक्टर लिया एंड कंडक्टर को मैंने किसमें रखा? Where did I place the conductor, students? I placed the conductor. Where did I place the conductor, students? I placed the conductor inside the magnetic field, students. I placed the conductor inside the magnetic field. Very nice, students. अब ये कंडक्टर को, स्टूडेंट्स, मैंने कुछ कनेक्ट नहीं किया, सेल कनेक्ट नहीं किया, बैटरी कनेक्ट नहीं किया, तो इसमें से करंट फ्लो होगा क्या? इसमें से करंट फ्लो होगा क्या? नहीं, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा. नाउ स्टूडेंट्स, अभी मुझे इसमें से करंट फ्लो करवाना है. मुझे इसमें से क्या करवाना है? करंट फ्लो करवाना है. So what am I supposed to do, students? What am I supposed to do? What is your suggestion? What is your suggestion, students? बैटरी नहीं लगाना है, बैटरी नहीं लगाना है, बैटरी नहीं लगाना है मुझे. Apply what you have studied so far, students. Apply what you have studied so far. क्या बात है? You can move the magnet. क्या करने का, students? You can move the magnet. Or what you can do, students? Or what you can do? गोल गोल घुमाओ, या क्या कर सकते हैं? मैग्नेट को घुमाओ या क्या करो? करेक्ट, कंडक्टर को घुमाओ, स्टूडेंट्स. क्या करना है? आइदर मैग्नेट को घुमाना है, आइदर मैग्नेट को घुमाना है या कंडक्टर को घुमाना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, अभी होगा क्या देखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इज मैग्नेट मूविंग राइट नाउ? इज मैग्नेट मूविंग? नो. इज कंडक्टर मूविंग? नो. तो स्टूडेंट्स, कहना है इसे, ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड रिसीव कर रहा है. The conductor is receiving the magnetic field. The conductor is inside the magnetic field. Is that magnetic field across the conductor changing or stationary? Is the magnetic field across the conductor, is it changing or is it stationary, students? It is stationary. Very nice. The magnetic field across the conductor is stationary. मतलब the magnetic field across the conductor is not changing. It is not changing. बट अगर मैंने कंडक्टर को से गोल गोल घुमाया, नाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर स्टेशनरी, स्टूडेंट्स? क्या बात है, क्या हो रहा है अभी, स्टूडेंट्स? वेरी नाइस. द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर इज चेंजिंग. क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स? द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर इज चेंजिंग. नाउ स्टूडेंट्स, रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट. क्या बोला था अपन ने? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर चेंजेस. क्या बोला था? whenever the magnetic field across the conductor changes. magnetic field across the conductor कैसे चेंज होगा? कैसे चेंज होगा? आप कंडक्टर को घुमाओ या मैग्नेट को घुमाओ. आप कंडक्टर को घुमाओ या मैग्नेट को घुमाओ. in this case, the magnetic field across the conductor is going to change. The magnetic field across the conductor is going to चेंज. एंड जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, स्टूडेंट्स, ये जो कंडक्टर के एंड्स है ना, कंडक्टर के जो एंड्स है, उसमें क्या जनरेट होगा, स्टूडेंट्स? क्या जनरेट होगा उसके एंड्स के अक्रॉस? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने वाला है. क्या जनरेट होने वाला है? पोटेंशियल डिफरेंस. एंड वंस वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेटली द करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर. डेफिनेटली द करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर. तो स्टूडेंट्स, whenever the magnetic field across the conductor changes. क्या बोला मैंने? whenever the magnetic field across the conductor changes, क्या होता है?
कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है. क्या होता है? कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस generated, and this principle is called as electromagnetic induction. What is this principle called as? Electromagnetic induction. So I hope you understood what is the concept of electromagnetic induction, right? So what does the electromagnetic induction say is, can you repeat, students? What can you repeat? The electromagnetic induction is whenever the magnetic field across the conductor changes, whenever the magnetic field across the conductor changes. क्या होता है students? The potential difference is generated. The potential difference is generated. इस principle को हम लोग बोलते हैं electromagnetic induction. Yes, all right. So now there are two ways to change the electromagnetic induction. The first way is conductor को घुमाओ. The first way is conductor को घुमाओ. The second way is, what is the second way, students? What is the second way? Correct. What you can do is magnet को घुमाओ. You can move the magnet or you can move the conductor. So this, students, you have already learned. This you have already learned in the chapter. This you have already learned in the chapter. In the chapter magnetic effects of electric current. Sorry, yeah, effects of electric current. All right. So moving on, students. Moving on. अभी अगर मेरे पास घर पे जनरेटर है, क्या है? जनरेटर है. जनरेटर है मतलब मेरे घर पे 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है. यस, आई कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स. अभी जनरेटर मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ जनरेटर? क्या थे? कैन यू रिकॉल स्टूडेंट्स? एक तो क्या चाहिए? मैग्नेट चाहिए. क्या चाहिए? मैग्नेट चाहिए. एंड दूसरा क्या लगेगा स्टूडेंट्स? वन इज मैग्नेट एंड द सेकेंड वन इज कॉइल. सेकेंड वन इज कॉइल. तो मुझे एक मैग्नेट लगेगा एंड एक कॉइल लगेगा. So if I have these two things, can I produce electricity, students? Can I produce electricity? क्या करना पड़ेगा students? क्या करना पड़ेगा? मुझे कंडक्टर को मैग्नेट के अक्रॉस घुमाना पड़ेगा. Yes or no, students? अभी if I want 24 hours electricity, if I want 24 hours electricity, मुझे कितना घंटा घुमाना पड़ेगा कंडक्टर को? 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मुझे कितना घंटा कंडक्टर को घुमाना पड़ेगा या मैग्नेट को घुमाना पड़ेगा? दैट्स करेक्ट. आई विल हैव टू रोटेट स्टूडेंट्स द कंडक्टर फॉर 24 आवर्स. कितना घंटा? 24 आवर्स. नाउ my muscular energy, is it sufficient to rotate the magnet 24 hours? My muscular energy, is it sufficient to rotate the magnet 24 hours? No, it is not possible. Yes or no, students? So now, let us say if I talk about the huge vendors, the vendors like Adani, Tata, Reliance, वो लोग क्या करते हैं? आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं. What they do is they provide you electricity. What they do is they provide you electricity. तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ऐसा है कि उधर ऐसे 5 मिनट एक बंदा घुमाता है, फिर 5 मिनट दूसरा बंदा कॉइल को घुमाता है, फिर नेक्स्ट आधा घंटा तीसरा बंदा घुमाता है. इज इट सो स्टूडेंट्स? नो, दैट इज नॉट द केस. सो स्टूडेंट्स, these huge electricity producing giants, what they do is they use a device. What do you do is they use a device called as turbine. क्या यूज करते हैं? जनरेटर के साथ साथ वो लोग क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? दे यूज अ डिवाइस कॉल्ड एज टर्बाइन. क्या यूज करते हैं? दे यूज अ डिवाइस कॉल्ड एज टर्बाइन. अभी टर्बाइन, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, टर्बाइन इज बेसिकली a huge wheel, metallic wheel. Turbine is basically a huge metallic wheel. ये turbine, students, it is in a circular shape, and if you understand students, outside this circular shape what we have is we have blades. What we have is we have blades. क्या होता है students? Blades होता है. Now do you think students, do you think ये turbine घुमा के मुझे electricity मिलेगा? Now I am not supposed to rotate the conductor, I am supposed to rotate the turbine. Is it so students? मुझे हाथ से टर्बाइन घुमाना है क्या? हाथ से टर्बाइन घुमाना है क्या? No, I am not supposed to rotate this turbine by hand, students.
बट इंस्टेड मुझे क्या लगेगा स्टूडेंट्स, मुझे एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी लगेगा. क्या लगेगा स्टूडेंट्स? I will need a particular source of energy. So let us try to see what does the turbine look like, students. First, let us try to understand what does the turbine look like. So I'll just share screen with you all, students. So if you can see, we have a diagram here. This diagram is a diagram of a turbine, students. So as I told you, students, what we have is ये जो electrical giants है, electric vendors है, electric vendors like Tata, Adani, Reliance, ये लोग जो electricity produce करते हैं, they produce electricity with help of a turbine. किससे produce करते हैं students? They produce electricity with help of a turbine. अभी turbine मैंने कैसा बोला था? It is circular in shape, students. The turbine is circular in shape, and यहाँ पे देखो, can you see the blades here? So what we have here is we have blades. Now students, it is not expected कि मैं इधर जाके turbine को घुमाऊं. I'm not supposed to use my muscular energy and rotate the turbine. No, this is not what I'm supposed to do. तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? सबसे पहला वी मेक अ कनेक्शन. अब ये जो टर्बाइन है स्टूडेंट्स, ये जो टर्बाइन है, ये टर्बाइन हम लोग जनरेटर को कनेक्ट करते हैं. किसको कनेक्ट करते हैं? जनरेटर. So now what I have here is I have a schematic of electric generator. तो जनरेटर में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. कैन यू रिकॉल व्हाट आर दीज टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स? ये एनएनएस, व्हाट इज दिस एनएनएस स्टूडेंट्स? एन इज नॉर्थ पोल, एस इज साउथ पोल. सो बेसिकली जनरेटर में क्या होता है स्टूडेंट्स? जनरेटर में एक मैग्नेट होता है. एंड आजू बाजू में स्टूडेंट्स, इफ यू कैन सी, वी हैव अ कॉइल. What we have is we have a coil. So we understood that the generator, it is going to have a magnet and it is going to have a coil. It is going to have a magnet and it is going to have a coil. अभी अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैग्नेट को गोल 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 घुमाना पड़ेगा. ये सब नो स्टूडेंट्स. अभी what we do is we connect this turbine and we connect this generator. I repeat, what we do is we connect this turbine and we connect this generator. ये जो turbine है students, this turbine is connected to the magnet of the generator. The turbine is connected to the magnet of the generator. तो जैसे ही turbine घूमेगा, वैसे क्या होगा? ये जो magnet है, that is also going to rotate. Let us see how. So we have another diagram for you students, which is quite self-explanatory, students. Now what we have here is, what is this students? What is this? What is this? This is a turbine. What is this students? This is a turbine. अब ये turbine किसको connected है students? ये turbine generator को connected है. Who is it connected to students? The turbine is connected to the generator. The turbine is connected to the generator. अच्छा, can you see a man here? Can you see a man standing and rotating this turbine, students? ये turbine कोई आदमी घुमा रहा है क्या हाथ से? Nope. So who is rotating this turbine, students? Who is rotating this turbine? Absolutely correct, students. The flowing water is rotating this turbine. The flowing water, the force which the flowing water has, it is capable to rotate the turbine. तो स्टूडेंट, जैसे ही ये फोर्स से पानी आके टर्बाइन को हिट करेगा, ये टर्बाइन घूमेगा. जैसे टर्बाइन घूमेगा स्टूडेंट्स, ये टर्बाइन क्या करेगा? ये जो जनरेटर है, जनरेटर के अंदर का मैग्नेट को घुमाएगा. एंड वंस द मैग्नेट स्टूडेंट्स इनसाइड द जनरेटर रोटेट्स, ये जो कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? The magnetic field is going to change. The magnetic field is going to change. And जैसे ये coil का magnetic field change होगा, what are we going to have, students? We are going to have current or potential difference which is generated. We are going to have potential difference or current which is induced. We call it as induced current. अगर आपको याद आया होगा, we have studied this in the chapter effects of electric
current. We have understood this in the chapter effects of electric current, right? So students, if you understand what is electromagnetic induction, the electromagnetic induction is whenever magnetic field across the conductor changes, potential difference is created at the end of the conductor. तो पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जनरेटर है उसके मैग्नेट को गोल गोल घुमाना पड़ेगा, राइट? अभी वो गोल गोल कैसे घुमाते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग अपने मैकेनिकल स्ट्रेंथ से नहीं करते. What we do is we take help of a device for large scale production of energy. For large scale production of energy, students, what we do is we take help of a device called as turbine. Turbine कैसे होता है, सर्कुलर शेप में होता है and it has blades at the outside. जैसे ही टर्बाइन है, टर्बाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग डालेंगे. टर्बाइन के ऊपर कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी, इफ वी मेक इट फ्लो थ्रू इट स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, वो सोर्स ऑफ एनर्जी टर्बाइन को रोटेट करेगा. That source of energy is going to rotate the turbine. This rotating turbine, students, is then going to be connected to what, students? It is going to be connected to generator. किसको कनेक्ट करेंगे हम लोग, जनरेटर को कनेक्ट करेंगे. जैसे टर्बाइन घूमेगा, जनरेटर का मैग्नेट घूमेगा. जैसे जनरेटर का मैग्नेट घूमेगा, what are we going to have is we are going to have electricity. What are we going to have is electricity. So students, what are we going to learn in this chapter, students? This chapter is all about going to be the particular source of energy which we are going to use to generate electricity. Yet towards green energy mein, what are we going to focus in, students? We are going to focus on this particular parameter, that is we are going to focus on the particular source of energy. And ये particular source of energy कैसे होना चाहिए, students? How should it be? This source of energy, how should it be? How should it be, students? It should be a green source of energy. It should be eco-friendly energy, students. It should be green source of energy, or it should be pollution-free energy. Are we understanding this, students? So here, this chapter is about giving a particular source of energy to a turbine, जिसकी वजह से टर्बाइन घूमेगा, वो जनरेटर के मैग्नेट को घुमाएगा. जनरेटर का मैग्नेट जैसे घूमेगा वैसे ही what are we going to have is we are going to have electricity. So this is what we are going to learn in this chapter. And ये जो जनरेटर है, जनरेटर works on electromagnetic induction. Generator works on electromagnetic induction. So you have to remember this statement, students. You have to remember the principle of electromagnetic induction. Right? Now, if I were to ask you, what is one place where the electricity is generated? What would be your answer? What is that place where the electricity is generated? क्या बात है? The correct answer is industry में नहीं, हम लोग उसको बोलते हैं power plant. The location, students, the location where the electricity is produced or the electricity is generated, उसको हम लोग बोलते हैं power plant. क्या बोलते हैं? Power plant, right? अच्छा. So now, students, we are going to talk about the very first power plant, that is thermal power plant. किसके बारे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स? We are going to learn about the very first power plant, which is thermal power plant. अच्छा, thermal का मीनिंग क्या है? थर्मल का मीनिंग क्या है? थर्मल मतलब हीट. दैट्स करेक्ट. थर्मल मतलब हीट. पावर प्लांट में क्या होता है? पावर प्लांट में क्या होता है? पावर प्लांट में क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. तो स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट थर्मल पावर प्लांट, what I say is I talk about heat energy converting into electricity or electrical energy. So thermal power plant mein, students, heat energy is converted into electrical energy. Again, in thermal power plant, dash energy is converted to dash energy. In thermal power plant, dash energy is converted into dash energy. Heat energy is converted into electrical energy, right? All right. तो अभी ये heat energy कहाँ से मिलता है?
तो हीट एनर्जी स्टूडेंट्स अपने को मिलता है, हीट एनर्जी अपने को मिलता है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। कहां से मिलता है स्टूडेंट्स? द हीट एनर्जी वी गेट इट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल स्टूडेंट्स? कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल? कोल तो मैंने लिखा है, कोई दूसरा एग्जांपल तो दो यार। कोल के अलावा डायनासोर इज एन एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। वाओ, all right, the example of fossil fuel is petrol, diesel, right, crude oil, LPG, natural gas, ye kerosene. Very nice. So these are the different examples of, these are the different examples of, these are the different example of fossil fuel, right? So fossil fuel here in thermal power plant students, हम लोग कौन सा वाला fossil fuel यूज करते हैं? अभी पढ़ा था आपने, थर्मल पावर प्लांट में स्टूडेंट्स वी यूज रॉकेल नहीं यूज करते, एंड रॉकेल इज कॉल्ड एज केरोसिन। रॉकेल इज कॉल्ड एज केरोसिन स्टूडेंट। इन थर्मल पावर प्लांट वी यूज कोल। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? इन थर्मल पावर प्लांट वी यूज कोल। तो कोल से, कोल का जो हीट एनर्जी होता है स्टूडेंट्स, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कोल का जो हीट एनर्जी होता है दैट इज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, right? So in thermal power plant students we use fossil fuel coal. In thermal power plant we use fossil fuel coal जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम में आता है। Are we understanding this students? Now if I talk about word fossil students, if I talk about word fossil, what do you understand by word fossil? What do you understand by word fossil? Correct. Fossil मतलब क्या? Fossil मतलब dead remains of plants and animals. Dead remains of plants and animals, right? Dead remains of plants and animals. So student, ये जो fossil है, मतलब ये जो dead remains of plants and animals है, वो क्या हो जाते हैं? They become fuel and we call them as fossil fuel. These dead remains of plants and animals, after very long time, they become fuel, and such fuels are called as fossil fuel. Now my question to you is, ये फॉसिल फ्यूल है, इसको बनने में कितने दिन लगते हैं? फॉसिल फ्यूल को बनने में कितना टाइम लगता है? It takes millions of years. It takes millions of years. So just to tell you students, जो fossil fuels है, it takes millions of years to generate. Now how does this fossil fuel are generated? So basically, due to various natural activities, let us say earthquake या मे बी लैंडस्लाइड्स, होता क्या है, जो फॉरेस्ट एरिया है प्रोबेबली, राइट, वो फॉरेस्ट एरिया क्या हो जाता है, मे बी इट गेट्स कवर्ड इनटू द, और इट इज कवर्ड विद द रॉक्स, इट इज कवर्ड विद द सैंड, इट इज कवर्ड विद द सॉइल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो स्टूडेंट्स, जब भी ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है फॉरेस्ट, वो क्या हो जाते हैं, दे गेट कवर्ड विद द सॉइल, एंड उसके ऊपर बहुत सारा लेयर्स चढ़ते जाते हैं। Now, of course, due to this natural calamities, these plants and animals are definitely going to die. These plants and animals are going to die, and ये plants and animals क्या हो गए, bury हो गए. They get buried into the deep layers of soil. Now, students, ये जो layers है, over a period of time, ये layers बहुत thick होते जाता है. तो क्या होता है, ऊपर से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ऊपर से pressure है, because they are being buried. एंड नीचे से वी ऑल नो दैट, नीचे से क्या होता है, नीचे से अपना अर्थ कैसे होता है स्टूडेंट्स, अर्थ गर्म होता है, तो नीचे से उसको हीट मिलता है। तो ऊपर से प्रेशर, नीचे से हीट, ऊपर से प्रेशर, नीचे से हीट, ये सब नो स्टूडेंट्स। सो दीज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर अंडर ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर, they are under tremendous amount of heat and pressure. Are we understanding this? And now, when they are under such huge amount of heat and pressure, they undergo anaerobic decomposition. Now, anaerobic मतलब क्या? Anaerobic मतलब क्या? Anaerobic मतलब क्या? Oxygen के absence में. Very nice, students. So these plants and animals, students, they undergo decomposition in the absence of oxygen. And जैसे ही इनका decomposition चालू होता है students, they convert into chemical, students, which we call it as fossil fuel. What we call it as, students? Fossil fuel. So fossil fuels are generated
in the presence of tremendous amount of heat and pressure. And ये जो dead remains of plants and animals है students, dead remains of plants and animals है, these dead remains of plants and animals, they decompose in the absence of oxygen, students, and that is how they form fossil fuels, right? So students, here what I understand is, here what I understand is ये जो fossil fuels है वो हम लोग यूज करने वाले हैं. Fossil fuel, that is coal, we are going to use it to produce electricity, students. That is, we are going to convert heat energy into electrical energy. कैसे करने वाले, how we are going to do that, we are going to see it in the next lecture, right? So we are going to see how energy is converted into, how fossil fuel is converted into electrical energy, that we are going to see in the next lecture. Acha, now what I want you to do is, I am going to share a screen with you all, students. I'm going to share a screen with you all. Whatever we have done so far, I want you to revise it quickly. I want you to revise it quickly. तो जो भी हमने points पढ़े थे, I want you to read these points quickly. I'm going to ask questions. I'm going to ask questions. So quickly revise these points. You have 3 minutes, students, to revise these points. So revise each and every point very properly, students. Kindly revise all the points. हमने सबसे पहला point क्या देखा, students? एनर्जी का डेफिनेशन देखा, दैट इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू वर्क. फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को याद किया, जो बोलता है एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, we cannot destroy it, we can simply convert it from one form to another. And we have understood that all the forms of energy, students, can be conveniently converted to electrical energy. अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, स्टूडेंट्स? तो एक डिवाइस प्रोड्यूस करता है, एक डिवाइस जनरेट करता है, विच इज कॉल्ड एज जनरेटर. तो जनरेटर हमने देखा था स्टूडेंट्स, जनरेटर हमने चैप्टर में पढ़ा है. जनरेटर इज अ डिवाइस जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. एंड द जनरेटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स? द जनरेटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अभी electromagnetic induction, what is that? Whenever magnetic field across the conductor changes, potential difference is created at the end of the conductor. जब भी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो कंडक्टर क्या करने लगेगा, कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना चालू करेगा, राइट? So students, here what I have to do is, if I have a generator, जनरेटर में क्या होता है स्टूडेंट्स? जनरेटर में कॉइल होता है एंड मैग्नेट होता है. कॉइल में करंट जनरेट करना है स्टूडेंट्स, तो व्हाट एम आई सपोज टू डू इज, मुझे मैग्नेट को घुमाना पड़ेगा. अभी मैग्नेट को मैकेनिकली नहीं घुमाते हम लोग, कैसे घुमाते हैं? we rotate it with the help of टर्बाइन. मैग्नेट का जो जनरेटर का जो मैग्नेट है, that is rotated with the help of the turbine. टर्बाइन को घुमाने का मस्कुलर एनर्जी इज insufficient, students. So अपने को क्या लगेगा, we will need a particular source of energy to rotate the turbine. जैसे टर्बाइन रोटेट करेगा, we will need a particular source of energy. Here the particular source of energy is water. This particular source of energy will be required to rotate the turbine. जैसे ही टर्बाइन रोटेट करेगा, हम लोग उसको किसको कनेक्ट करेंगे? वी विल कनेक्ट इट टू दी जनरेटर. टर्बाइन घूमेगा, टर्बाइन किसको घुमाएगा? जनरेटर के मैग्नेट को घुमाएगा स्टूडेंट्स. जैसे ही जनरेटर का मैग्नेट घूमेगा, वो जो कॉइल है दैट विल प्रोड्यूस
electricity, and that electricity can be stored in the batteries which we have here, right? So here, what is the flow chart, students? Particular source of energy should be given to the turbine. Turbine is then connected to the generator, and generator gives out electricity. Now what we have here is, students, there's a location where the electricity is produced. उस location को हम लोग बोलते हैं power plant, and here we are going to talk about the very first power plant, that is thermal power plant. Thermal माने क्या? Thermal माने heat. पावर प्लांट मतलब क्या? पावर प्लांट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिधर होता है. तो स्टूडेंट्स, इन थर्मल पावर प्लांट द हीट एनर्जी is converted into electrical energy. Now this thermal power plant किसके ऊपर काम करता है students? Fossil fuel के ऊपर काम करता है. Fossil fuel कौन सा वाला we are going to use, students? We are going to use fossil fuel, coal. And how do we produce electrical energy in thermal power plant? That is what we are going to see in the next lecture, right? So this is about the chapter. This is about the first lecture of. This is about the first lecture, students, of the introduction of the towards green energy. Acha, if you have any questions, students, please raise your hands. Those who want to leave, they may leave. If you have a question, you can please raise your hands. All right. Yes, Neha, please ask your question, beta. Yes, sir. I had a question can you give an example of conversion of light energy to electrical energy? Beta, we are going to learn this. Please have some patience. We are going to learn this concept at the end part of this chapter. So till Okay, then you sir. will have And to. sir, I had one more doubt actually. Yes, tell me. In when the turbine rotates, so does the outer part of the turbine, like which is the conductor, that rotates, or the magnet which is inside that rotates? It depends on the design. It depends on what kind of design you have made. Generally, it is the magnet which rotates. Okay, sir. Right? So again, the generator का designing अलग अलग होता है. उस हिसाब से the conductor is going to rotate, or the magnet is going to rotate. That depends. Okay, sir. Thank you. Yeah. Samiha, what's your doubt, beta? Good evening, sir. Good You evening, said beta. that in thermal power plants we use coal, Yes. but coal is an exhaustible source, so how could it be eco-friendly? All right. So coming to that, बेटा, हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग पहले in general energy कैसे produce होता है वो देखने वाले. Then we are going to realize how cruel we are, how much we are depleting our environment, and in order to save our environment, how can we convert from the generation of electricity from a polluting source to the non-polluting source. That is how we are going to build up this chapter. Okay, sir. पहले हम Thank लोग you. पहले कैसे बनाते थे इलेक्ट्रिसिटी वो पढ़ने वाले हैं, एंड देन फिर हम लोग उसको कैसे रिप्लेस करते जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है? Okay, sir. All Thank right. you. Yes, Grisha, tell me. Grisha, what's Good your doubt? evening, sir. Good evening, beta. Yes, tell me. Sir, I wanted to ask that is coal just one example for this process, thermal power plant? जनरली थर्मल पावर प्लांट में कोल ही यूज होता है. कोल क्यों यूज होता है, उसका एडवांटेज क्या है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. Okay, sir. Thank you. Okay. Yes, Mayank, tell me, बेटा. Good evening, sir. हाँ बेटा बोल. Sir, while in the process of thermal, so we cannot use means like petrol, diesel. It is necessary to use only the coal. हाँ, हम लोग कोल ही यूज करते हैं. कोल क्यों यूज करते हैं मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी थर्मल पावर प्लांट पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा. Okay, sir. ठीक है? Yeah. Thank you, All sir. right. Yes, no problem. So students, okay, is there anyone else, students? Is there anybody